दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद का भाग किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों आपको यदि बहुपद का भाग करने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुपद का भाग करने में आज के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, बहुपद का भाग करने से पहले इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। देखिए वो बहुत काम आएंगी, इसलिए पहले उन्हें समझना होगा, उसके बाद हम भाग किस तरह से करते हैं इस बात को समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं 3, 5, -7, -8, 1/2 इस तरह के अलावा इसके अलावा कुछ और नंबर भी यदि हो तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अचर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि ABC, XYZ, LM, NP, Q, R, S ये ABCD का कोई भी नंबर हो उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम चर कहेंगे। इसी तरह से पदों का योग, पदों का घटा, गुना, भाग किस तरह से किया जाता है इस चीज को भी हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम समझेंगे कि बहुपद का भाग किस तरह से किया जाता है। देखिए यदि दो पद इस तरह से जुड़ रहे हैं यानी प्लस का साइन है तो हम इसे किस तरह से जोड़ेंगे। देखिए बहुत जगह गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पर x है तो x का गुना लगा देते हैं, x² हो जाता है। इस तरह से नहीं करना है। देखिए जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 3x और 4x, 3 और 4 को हमें जोड़ना है। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 कितना होगा 7, और x को हमें ऐसे ही लिखना है। जब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 3 और 4 को हम लिखेंगे 7 और x को हमें इस तरह से ही लिख देना है जैसा भी हमारे पास में है। ठीक है, इसी तरह से 5x - 2x, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 5x में से 2x को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 3x, 5 में से 2 जाएंगे 3 और x को हमें ऐसे ही लिखना है जैसा है। इसके अलावा यदि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है 7x² - 4x। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर घात कितनी है 2 और यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ पर घात 1 है। जहां पर कोई घात ना हो वहां पर हम क्या घात लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, अब 2 घात में से 1 घात वाला यदि इस तरह से घट रहा है तो हम कभी भी नहीं घटाएंगे, ना ही उसे हम जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये ना ही इस तरह का कभी घट पाएगा और ना ही जुड़ पाएगा, ये हमें ऐसे ही रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 2x × 3x, यानी कि अब हमें क्या करना है, गुना करनी है। तो जब हम गुना करते हैं तो अचर वाले की गुना अचर वाले के साथ और चर वाले की गुना चर वाले के साथ करते हैं। तो यहाँ पर 2x की गुना 2 की गुना 3 से 2 की गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 × 6, और x की जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। इसके अलावा यदि हम भाग वाले को देखें तो 9x² को यदि भाग दे रहे हैं 3x से तो किस तरह से भाग देते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 9x², बटे का चिन्ह लगाएंगे, बटे में जो जिससे हम भाग दे रहे हैं इधर वाले को हम बटे में नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 9 को 3 × 3 और x को लिख सकते हैं गुना चिन्ह लगा के x × x, और बटे में कितना आएगा 3 × x। देखिए जहां यहाँ पर यदि गुना का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम अपने पास से गुना का चिन्ह लेंगे, क्योंकि हमेशा चर और अचर दोनों के बीच में एक गुना का चिन्ह यहाँ पर होता है। देखिए अब इस वाले 3 से इस वाले 3 को काट देंगे, x से x काट देंगे तो क्या बचेगा 3x, यानी कि इसको जो हम भाग देंगे 3x से, 9x² को जब 3x से भाग देंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। इसी तरह से आगे समझते हैं चिन्हों की गुना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि चिन्हों की गुना जो है वो किस तरह से करते हैं। इसमें भी हम बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि चिन्हों की गुना में गलतियां हो जाती हैं। इस गलती से बचने के लिए आइए पहले इसे भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि प्लस की गुना प्लस से हो रही है, यानी 2 नंबर प्लस वाले हैं और उनकी गुना हो रही है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक, यदि माइनस की गुना माइनस से हो रही है तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि माइनस की गुना प्लस से हो रही है तो क्या आएगा, माइनस गुना प्लस माइनस, और यदि प्लस की गुना माइनस से हो रही है तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा।
फ्रेंड्स में एक छोटी सी बात बस याद रखनी है, यदि दोनों चिन्ह क्या हैं, एक जैसे हैं तो प्लस आएगा। जैसे प्लस है तो प्लस ही आया, माइनस है तो माइनस तो प्लस ही आया। यानी दोनों चिन्ह यदि एक जैसे हैं तो प्लस, यदि एक दूसरे के उल्टे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट, यानी बहुपद का भाग हमें किस तरह से देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स। इस चीज को हम देखेंगे, यदि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना हो, यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर लिखना हो, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। इस वाले नंबर में किसी नंबर से मुझे गुना करनी होगी, तो वो नंबर क्या होगा, वो खुद एक्स ही होगा। यानी यहाँ पर मैं x लिखूंगा, यदि x से x में गुना की जाए, यदि x की गुना x से की जाए तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ पर अपने पास से मन में ही सोचना है कि कौन सा नंबर लिया जाए जिससे x में गुना करने पर x स्क्वायर आ जाए। तो हम सोचेंगे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमें करना है। फिर एक यहाँ पर इस तरह से डंडा खींच देंगे और यहाँ पर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ये माइनस क्यों करते हैं, आपने छोटे छोटे भाग भी पढ़े होंगे, तो उन भाग में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर आ जाता है उसे फिर बाद में घटा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, तो ये इस तरह से हमारा कट जाएगा। उसके बाद ऊपर से हम क्या उतारेंगे, इस वाले प्लस चिन्ह को पहले उतारेंगे प्लस, और फिर ये 3x पूरा का पूरा उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर यदि एक पद है तो हम एक ही उतारेंगे, यदि दो होंगे तो हमें दो उतारने पड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद अब आप ये सोचिए कि x में किस नंबर से गुना की जाए कि 3x आ जाए। देखिए x मेरे पास पहले से ही है, यहाँ पर x मेरे पास पहले से ही है, बस इसमें किसी नंबर की गुना करनी है जिससे कि 3x आ जाए। तो आप सोचो 3 की गुना, यदि 3 की गुना x से कर दी जाए तो क्या होगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो भी साइन होगा ना, ये वाला, यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3, क्योंकि 3 की गुना मुझे x से करनी है, तो इसके बाद ये क्या आएगा, 3x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चिन्ह इस तरह से एक डंडा खींचेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और ये प्लस का और ये माइनस का तो ये कट जाएंगे। ठीक, ऊपर से अब क्या करेंगे, ये +2 को उतार लेंगे। अब आप ये सोचिएगा कि x में किस नंबर से गुना की जाए कि 2 आ जाए। तो अब ऐसा नंबर हमें नहीं मिलेगा कि x में किसी नंबर से गुना करने पर 2 आ जाए, तो इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। और ये जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा भागफल। यानी भागफल जो होगा हमारा कितना होगा, भागफल होगा हमारा x + 3। और इसी तरह से नीचे जो बच रहा है ये क्या कहलाएगा, ये शेषफल, और शेषफल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर है x + 2, इस x + 2 से हमें भाग देना है x² + 4x + 4 को। तो किस तरह से हम भाग देंगे, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं x² है, x² बनाने के लिए मुझे x में किसी नंबर से गुना करनी होगी। तो x में मैं किस नंबर से गुना करूं कि x² आ जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था x में x से गुना करने पर x² बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी हम सेम x लेंगे। x की गुना जब x से करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 पद हैं, तो इस x की गुना यहाँ पर हुई है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 में भी हमें x की गुना करनी होगी। तो सबसे पहले तो इस प्लस के चिन्ह को हमें यहाँ पे लिखना है, प्लस के चिन्ह को लिख लिया। अब x की गुना इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x। उसके बाद एक इस तरह से डंडा खींचने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर घटा देंगे तो हमेशा इधर वाला कटेगा। यदि आप बिल्कुल ठीक तरीके से करके लाएंगे तो इधर वाला हमेशा कटेगा, क्योंकि हम इसे ही हमेशा बनाएंगे, तो इधर वाला कटेगा। और यहाँ पर हम इसे घटा देंगे तो 4x में से 2x को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4x में से 2x जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था 4x में से 2x को घटाएंगे तो 2x, इस तरह से हमें घटाना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x। अब आप यहाँ पर देख रहे हो
होंगे कि यहाँ पर है 2 पद, तो हम यहाँ पे ये वाला पद भी ऊपर से क्या करेंगे, उतार लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद में हमें अब की बार क्या बनाना है, 2x बनाना है। उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब भी किसी नंबर के आगे कोई चिन्ह ना हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, वहां पर प्लस का चिन्ह, और ये वाला प्लस का चिन्ह हमें कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें अब क्या बनाना है, 2x बनाना है। तो x हमारे पास पहले से ही है, यदि मैं 2 यहाँ पर लिख लूं और 2 की गुना x से करूं तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। और 2 की गुना यदि इसमें हुई है तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो 2 की जब 2 से करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। और प्लस की अब प्लस से गुना, देखिए प्लस की प्लस से गुना क्या होगी, प्लस होगी, यानी सेम साइन होंगे, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस, मैंने अभी बताया था क्या होगा, प्लस ही होगा। तो प्लस की जब प्लस से करी तो प्लस, और 2 की 2 से करी तो 4। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस तरह से डंडा खींचना है और यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। इस तरह से 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का, ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से यहाँ पर जो भागफल आया है, भागफल जो आया है वो क्या आया है, भागफल आया है x प्लस 2, और जो शेषफल आया है वो कितना आया है, शेषफल आया है 0। शेषफल क्या आया है, 0। इस तरह से हमें बहुपद का भाग देना होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा कि बहुपद का भाग किस तरह से किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।